नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर टीए हो, कृषि पर्यवेक्षक हो, या बीएचयू, एएफओ, आईबीपीएस, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, कैंप सुपरवाइजर, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, कल की क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर 113 क्वेश्चनों को सॉल्व किए थे कृषि प्रसार शिक्षा के। आज हम 114 क्वेश्चन से लेकर 150 क्वेश्चन यानी 165 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम कृषि प्रसार शिक्षा की जो क्लास है इस वीडियो के अंदर समाप्त कर देंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कैंप सुपरवाइजर और एग्रीकल्चर टीए जो भी क्वेश्चन बनेंगे कृषि प्रसार शिक्षा से यहीं से बनने हैं। इसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 114 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, प्रसार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो आपको बताना है प्रसार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। यूएसए, यूके, इंडिया या इजराइल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, यूके, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 115, प्रसार शब्द पहली बार कहाँ पर प्रयुक्त किया गया? यूएसए में, यूके में, इंडिया में या इजराइल में? काफ़ी मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यूएसए के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116, कृषि प्रसार शिक्षा एवं प्रसार शिक्षा शब्द पहली बार कहाँ पर प्रयुक्त किया गया? यूएसए, यूके, इंडिया या इजराइल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यूके। दोस्तों, क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा जल्दी प्रयास करेंगे कराने की। 117 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अभिग्रहण प्रक्रिया के अवयव कितने हैं? 4 हैं, 5 हैं, 3 हैं या 6? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, अभिग्रहण प्रक्रिया के 5 अवयव होते हैं, याद रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 118 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, संदेहवादी एवं निम्न समाज स्तर वाले लोग नवाचार प्रक्रिया में कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनोवेटर कहलाते हैं, अर्ली एडॉप्टर कहलाते हैं, लेट मेजॉरिटी कहलाते हैं या लार्ज कहलाते हैं? तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119, विधि प्रदर्शन के जनक कौन है? बेरलो, जेपी लेंग्स या रोपर्स या सीमन ए नेप? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, सीमन ए नेप ये विधि प्रदर्शन के जनक कहलाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 120, चर्चा के लिए जब बड़ा समूह थोड़े समय के लिए छोटे भागों में बांट दिया जाता है तो क्या कहलाता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग, बज सत्र, सम्मेलन या कार्यशाला? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बज सत्र कहलाता है। ठीक है, बज सेशन कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 121 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि माध्यम जिसमें हम संस्कृति संस्कार सीखते हैं क्या कहलाता है? परिवार, जाति, समुदाय या समूह? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, समूह कहलाता है। ठीक है, वह माध्यम जिसके अंदर संस्कृति और संस्कार सीखने को मिलता है समूह कहलाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 122, प्रसार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सोचने से, बातचीत से, निर्णय लेने से या बाहर की तरफ विचार के फैलाव से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाहर की तरफ विचारों के फैलाव से। ठीक है, प्रसार का शाब्दिक अर्थ यही होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 123, प्रसार शिक्षा से व्यक्ति में व्यवहारिक बदलाव आता है? ज्ञान से परिवर्तन, प्रवृत्ति से बदलाव, कौशल एवं योग्यता में परिवर्तन या उपरोक्त सभी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 124 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, प्रसार शिक्षा है औपचारिक शिक्षा है या अनौपचारिक शिक्षा है या गैर औपचारिक शिक्षा है या सभी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गैर औपचारिक शिक्षा है। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 125, प्रसार कार्य की मूलभूत इकाई क्या है? आपको बताना है प्रसार कार्य की मूलभूत इकाई क्या होती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुके हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। समाज, समुदाय या संस्थान या परिवार? तो पूछा था प्रसार कार्य की मूलभूत इकाई क्या होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परिवार होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, प्रसार शिक्षण में सीढ़ी क्रम बताना है आपको। ठीक है, एच या AIDCS या AEITA या SOTER?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, AIDS, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर फुल फॉर्म है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 127, कौन ऑफ एक्सपीरियंस के अनुसार रीडिंग द्वारा लिखा जा सकता है, ठीक है, रीडिंग द्वारा सीखा जा सकता है, कितना % सीख सकते हैं, ये कौन ऑफ एक्सपीरियंस के अनुसार बताना है कि रीडिंग करके हम कितना % तक सीख सकते हैं, 5%, 10%, 30% या 50%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50%, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 128, कौन ऑफ एक्सपीरियंस के अनुसार मनुष्य सुनकर और देखकर सीखता है, कितना %, 10%, 20%, 30% या 50%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर 150% हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ये जो क्वेश्चन था, यानी कि यहाँ पर कौन ऑफ एक्सपीरियंस के अनुसार रीडिंग द्वारा कितने % सीख सकता है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका 50% नहीं होगा, इसका 10% होगा, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे, ठीक है। रीडिंग द्वारा 10% ही सीखा जा सकता है, लेकिन अगर व्यक्ति कोई सुन रहा है, देख रहा है, तो उसके माध्यम से 50% तक सीख जा रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, अपने प्रयासों की दिशा में अंतः तक अनुसरण करना क्या कहलाता है, उद्देश्य या ध्येय, नैतिकता या कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 130, डॉक्टर JP लिंगन्स के अनुसार प्रसार शिक्षा की प्रक्रिया है, ठीक है, प्रसार शिक्षा की प्रक्रिया क्या है, डॉक्टर लिंगन के अनुसार बताना है। ऑप्शन है AIDS या AETTA या सोटर या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, ठीक है, SOTER, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। फुल फॉर्म इसका यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायत, ब्लॉक समिति तथा जिला परिषद की स्थापना निम्नलिखित किसके द्वारा की गई है। तो ऑप्शन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है ब्लॉक समिति, पंचायत या ब्लॉक समिति व जिला परिषद की स्थापना निम्नलिखित सिद्धांत को पूरा करती है। तो कौन से सिद्धांत को पूरा करती है, तो देख लेते हैं ऑप्शन, नेतृत्व का सिद्धांत या निम्न स्तरीय सिद्धांत या प्रजातांत्रिक सिद्धांत या समस्त पारिवारिक सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ठीक है, प्रजातांत्रिक सिद्धांत, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 133, प्रसार शिक्षा के अंतर्गत प्राणी के व्यवहारिक परिवर्तनों में शामिल है ज्ञान में परिवर्तन या निपुणता में परिवर्तन या मनोवृत्ति में परिवर्तन या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी के सभी, ठीक है, प्रसार शिक्षा के अंतर्गत प्राणी के व्यवहारिक परिवर्तनों में शामिल, यानी कि ज्ञान में परिवर्तन, निपुणता में परिवर्तन, मनोवृत्ति में परिवर्तन, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 133, प्रसार शिक्षा में प्रदर्शन विधि के जनक कौन है, जॉन डीवी, डैनियल बिनोर या AB ग्राहम या सीमेन ए नेप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीमेन ए नेप, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रसार शिक्षा में प्रदर्शन विधि के जनक इनको कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है प्रसार कार्य इनकी आवश्यकता एवं अभिरुचि पर आधारित होती है, जनता की, नेता की या प्रसार कार्यकर्ता की या सरकार की। तो बताना प्रसार कार्य जो भी होते हैं किनकी आवश्यकता और अभिरुचि पर आधारित होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, जनता की, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 135, समाज शास्त्र के पितामह कहलाते हैं, ठीक है, फादर ऑफ समाज शास्त्र कौन है, बेरलो या JP लिंगन्स या अगस्त कॉम्टे या कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अगस्त कॉम्टे, ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनको समाज शास्त्र का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 136, समाज की मूलभूत इकाई है, इसमें से बताना समाज की मूलभूत इकाई कौन सी है, गांव है, परिवार है, समुदाय है या जाति है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, परिवार हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 138 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1950, 1952, 1958 या 1962।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे 1952, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 139, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की स्थापना निम्न वर्ष में हुई, 1976, 1949, 1982 या 1969। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1976, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, लिंक्स के संचार मॉडल में कितने चरण या घटक होते हैं, 3, 4, 5 या 6। तो लिंक्स के संचार मॉडल में कितने चरण होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 141 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा साधन एक ही समय में 2 ज्ञानेंद्रियों को सम्मिलित करता है, दूरदर्शन, रेडियो, पोस्टर या मॉडल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूरदर्शन। ठीक है, दूरदर्शन के माध्यम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 142, कौन सा संचार तत्व नहीं है, कौन सा संचार तत्व नहीं है यहाँ पे बताना है, प्रतिवेदन, निष्ठा, माध्यम या संदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, निष्ठा, ये संचार का तत्व नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 143, अंगीकारक या समयावधि सबसे कम होती है किसके अंदर, पूर्वकालिक अंगीकारक में या पूर्वकालिक बहुसंख्यक में या नवाचारक में या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नवाचारक। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर, नवाचारक में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144। दोस्तों, आज क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है, यानी कि हम आज 262 तक क्वेश्चनों को करवाना है, इसलिए थोड़ा जल्दी करवाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कम समय के अंदर अधिक से अधिक क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 144 स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, पंचायत राज का विचार भारत में किसकी सिफारिश पर शुरू किया गया था। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णमाचारी या बलवंत राय मेहता, सरदार पटेल या डॉक्टर राधाकृष्णन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा पंचायती राज का विचार भारत में इन्हीं की सिफारिश के अनुसार किया गया, बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 145, समेटिव मूल्यांकन कब किया जाता है, प्रोग्राम शुरू होने से पहले, प्रोग्राम शुरू होने के बाद या प्रोग्राम खत्म होने के बाद या प्रोग्राम कार्यरत रहते समय। तो समेटिव मूल्यांकन कब किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम खत्म होने के बाद, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 146 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, गुड़गांव जिले में ग्रामीण विकास कार्य सबसे पहले किसने शुरू किया था, F.L. ब्रायने ने, स्पेंसर हेंच ने, अल्बर्ट मेयर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो कहाँ पर पूछ रहा है, गुड़गांव जिले में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, F.L. ब्रायने, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147, भारत में कम्युनिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम किसके जन्मदिन पर शुरू किया गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या अशोक मेहता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 148 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। T&V प्रणाली सबसे संबंधित है, आपको बताना किससे संबंधित है, T&V सिस्टम, फसल उत्पादन का कार्यक्रम, पशुपालन कार्यक्रम, दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम या ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो T&V जो सिस्टम है ये संबंधित हो जाएगा फसल उत्पादन कार्यक्रम से, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 149, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, सरपंच, खंड विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी या प्रसार अधिकारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्राम विकास अधिकारी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 150, अरस्तु के संचार मॉडल में कितने अंश होते हैं। तो आपको बताना अरस्तु के संचार मॉडल में कितने अंश होते हैं, 5, 4, 3 या 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 151 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा तत्व विसरण प्रक्रिया का नहीं है, बताना है विसरण प्रक्रिया का नहीं है, नवाचार, सामाजिक तंत्र या प्रतिकरण या अतिकाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रतीतीकरण। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 152, विलंब अंगीकारकों की तुलना में पूर्वकालिक अंगीकरण रखते हैं भिन्न मानसिक योग्यता, उच्च सामाजिक स्तर, अच्छी वित्तीय हालत या उपरोक्त सभी। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी, यानी कि सभी के सभी आंसर यहाँ पर ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 153, परिणाम प्रदर्शन सभा किस प्रकार की प्रसार प्रणाली है? व्यक्तिगत संपर्क, समूह संपर्क, ग्रुप संपर्क या ए और बी दोनों सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समूह संपर्क, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 154 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से व्यक्तिगत संपर्क शिक्षण विधि कौन सी है? आपको बताना है निम्न में से व्यक्तिगत संपर्क शिक्षण विधि कौन सी है। ऑप्शन देख लेते हैं, विधि प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन या सभाएं या पोस्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन देख सकते हैं, परिणाम प्रदर्शन। ठीक है, परिणाम प्रदर्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 155 पर। क्वेश्चन नंबर 155 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कृषि विज्ञान केंद्र किस प्रकार का प्रशिक्षण केंद्र है? प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण केंद्र या प्रसार कर्मी प्रशिक्षण केंद्र या व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र या ग्रामीण नेताओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 156, IADP कार्यक्रम राजस्थान में सबसे पहले किस जिले में शुरू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, पाली जिले में। ये एग्रीकल्चर जो सुपरवाइजर की वैकेंसी निकली है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 157 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। जिला परिषद का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? जिला अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष या कृषि विकास अधिकारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 158, हेम्बर्ग के अनुसार अंगीकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो हेम्बर्ग के अनुसार बताना है अंगीकरण प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है 4, 5, 6 या 7। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 159 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। जागरूकता के लिए किस संचार माध्यम का प्रयोग किया जाता है? पद्धति, प्रदर्शन, टेलीविजन या प्रक्षेत्र एवं घर भ्रमण या समूह परिचर्चा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेलीविजन। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 160, बार्लो द्वारा कितनी युक्तियाँ इंगित की गई हैं? तो आपको बताना है बार्लो द्वारा कितनी युक्तियाँ, स्किल जो होती हैं इंगित की गई हैं। 2, 3, 4, 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 4 स्किल्स इंगित करता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 161 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक का नाम है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, किसके द्वारा लिखी गई है? ए रेड्डी द्वारा, एस संधू द्वारा या एम रोजर्स के द्वारा या एल रे द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, एम रोजर्स के द्वारा लिखी गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 162, जागरूकता के लिए किस संचार माध्यम का प्रयोग किया जाता है? पद्धति, प्रदर्शन, टेलीविजन, फार्म और घर पर साक्षात्कार या समूह परिचर्चा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, टेलीविजन, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 163, एक व्यक्ति जो नए प्रयोगों को अंत में अपनाता है को क्या कहा जाता है? कोई व्यक्ति है नए प्रयोगों को अंत के अंदर या लास्ट में अपनाता है तो उसको क्या कहा जाता है? आरंभिक ग्रहणकर्ता, नवप्रवर्तक या देरी से ग्रहणकर्ता या चौथा ऑप्शन आपको दे रहे हैं डी ऑप्शन। ध्यानपूर्वक देखिए उसको, फिश डी। ठीक है, फिश डी कहा जाता है। दोबारा लिख दे रहे हैं फिश डी। ठीक है, फिश डी कहा जाता है, ये डी ऑप्शन है। इन चारों में से बताइए क्या कहा जाता है? एक व्यक्ति जो नए प्रयोगों को अंत के अंदर करता है या अंत में करता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको फिश डी कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है लार्ज्ड कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 164 पर। क्वेश्चन नंबर 164 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है जो विचार नया समझा जाता है वह है।
कोई विचार है उसको नया समझा जाता है, वह क्या कहलाता है? अनुसंधान, नवाचार, नवीन प्रक्रिया या अभिग्रहण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, नवाचार। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 165 देखेंगे, नवीन प्रक्रिया को पूर्ण प्रयोगों की निरंतरता का निर्णय कहलाता है? विस्तार, अभिग्रहण, अस्थिरीकरण या मूल्यांकन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अभिग्रहण। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 166 देखेंगे, एक व्यक्ति अपना औसत कितना समय मौखिक संचार पर खर्च करता है? 40%, 50%, 60%, 70%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, 70%। ठीक है, एक व्यक्ति अपना औसत कितना समय मौखिक संचार पर खर्च करता है? तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 70%। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 167। 167 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, संचार में क्रिया प्रतिक्रिया पारस्परिक निर्भरता कहलाती है? साख, प्रतिपुष्टि, संदेह उपचार या विश्वस्तता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, संदेश उपचार। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 168, विसरण का अर्थ क्या होता है? व्यक्तियों को प्रेरित करना, प्रौद्योगिकी विस्तार, भविष्य के लिए योजना बनाना या समस्याओं का समाधान। तो विसरण का अर्थ पूछा है तो इसका अर्थ हो जाएगा प्रौद्योगिकी विस्तार। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 169। 169 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, संचार प्रक्रिया में 3 तत्व होते हैं, 4 तत्व होते हैं या 7 तत्व होते हैं या 6 तत्व होते हैं? तो संचार प्रक्रिया के अंदर 4 तत्व होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 देखेंगे, कृषक समुदाय में अग्रग्राही लोगों का प्रतिशत इस प्रकार है? 2.5%, 34%, 13.5% या 16%। तो कृषक समुदाय के अंदर अग्रग्राही लोगों का प्रतिशत जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 13.5%। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 171। 171 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अभिग्रहण है? अभिग्रहण क्या है? भौतिक क्रिया है, मानसिक क्रिया है, सामाजिक क्रिया है या मनोवैज्ञानिक क्रिया है? तो अभिग्रहण जो है एक प्रकार की मानसिक क्रिया है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जामों में आया है इसलिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 172, दृश्य संचार माध्यम में सम्मिलित होता है? पोस्टर, रेडियो, टेलीविजन या इनमें से कोई नहीं? तो दृश्य संचार माध्यम में कौन सा सम्मिलित होता है? पोस्टर। ठीक है, पोस्टर के माध्यम से हम देख सकते हैं, रेडियो के माध्यम से सुन सकते हैं, टेलीविजन के देख और सुन दोनों सकते हैं, इसलिए हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 173, एक 5 मिनट की रेडियो वार्ता में शब्द होते हैं? ठीक है, एक रेडियो उसमें 5 मिनट तक अगर वार्ता हो रही तो कितने शब्द होंगे? 400 शब्द या 300 शब्द, 600 शब्द या 800 शब्द? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 600 शब्द होंगे। ठीक है, 600 शब्द होंगे, 625 से लेके 775 वर्ड होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 174। 174 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा, सीखने की प्रक्रिया का सही क्रम बताना है? ठीक है, सीखने की प्रक्रिया का सही क्रम बताना है। ऑप्शन चलिए देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुके हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, ध्यानाकर्षण, रुचि, इच्छा, विश्वास, प्रयोग और संतुष्टि। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, ध्यानाकर्षण, रुचि, इच्छा, विश्वास, प्रयोग और संतुष्टि, ये सब जितने भी आते हैं ये सीखने की सही प्रक्रिया का क्रम है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 175, सीखने वाले जो कुछ पढ़ते हैं उसका कितना धारण करने की योग्यता होती है? 80%, 7%, 30% या 10%? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 176। 176 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा बिहार में जिस वर्ष में स्थापित हुआ, सन बताना है 1905, 1948, 1965 या 1980। आसान क्वेश्चन है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा बिहार में कब स्थापित हुआ था? 1905 में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 177 देखेंगे, ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम बताना है? ग्राम्य सुधार कार्यक्रम, ग्राम्य विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम या ग्रामोत्थान कार्यक्रम? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 178, किस देश में सर्वप्रथम प्रसार शब्द का प्रयोग किया गया? भारत, अमेरिका, कनाडा या चीन? सबसे पहले प्रसार शब्द का प्रयोग किस देश के अंदर किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, अमेरिका के अंदर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 179। 179 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र भारतवर्ष में कहाँ स्थापित किया गया? पांडिचेरी, नीलोखेरी, गुड़गांव या लुधियाना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन,
पांडिचेरी के अंदर। ठीक है, मोहन सिंह मेहता कमेटी की सिफारिश पर देश का प्रथम केवीके पांडिचेरी में तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर के अधीन 1974 में स्थापित किया गया था। सन भी आपको याद रखना 1974। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 180 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में पंचायती राज जिस समिति के संयुक्त पर प्रारंभ किया गया था वह है, तो किसकी सिफारिश पर पंचायती राज संयुक्त किया गया था, प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 181 राष्ट्रीय योजना आयोग के अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो राष्ट्रीय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 182 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। प्रदर्शन प्रसार शिक्षा के जिन सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है, करके सीखो, देख कर विश्वास करो, या ए और बी दोनों सही है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ए और बी दोनों सही है। करके सीखो और देख कर विश्वास करो, देखो और तब विश्वास करो, करो और तब सीखो। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 183 राष्ट्रीय प्रदर्शन का विचार लागू हुआ था। आपको बताना किस सन में राष्ट्रीय प्रदर्शन का विचार लागू हुआ था। ऑप्शन देख लेते हैं, चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुके हैं। देखेंगे 1960 में, 1965 में, 1975, 1980। तो बताना है राष्ट्रीय प्रदर्शन का विचार कब लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1965 के अंदर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 184 देखेंगे इटावा अग्रगामी परियोजना के संचालनकर्ता थे महात्मा गांधी, मिस्टर एल्बर्ट मेयर या मिस्टर एफ.एल. ब्रायने या मिस्टर एफ.एच. निकोलसन? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 184 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, मिस्टर एल्बर्ट मेयर। ठीक है, इटावा वाला पूछ रहा है, तो इटावा अग्रगामी परियोजना के संचालनकर्ता यही थे एल्बर्ट मेयर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 185 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। आपको बताना नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1980, 2 जुलाई 1982, यहाँ 12 जुलाई, सॉरी दोस्तों 12 जुलाई, 20 सितंबर 1984, 10 दिसंबर 1986। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन 12 जुलाई 1982। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 186 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा भारत में प्रसार सेवा शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 1956, 2 अक्टूबर 1953, 2 अक्टूबर 1960 या 2 अक्टूबर 1950? तो भारत के अंदर प्रसार सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 अक्टूबर 1953 में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 187 विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 22 अक्टूबर या 16 अक्टूबर? तो आसान क्वेश्चन है, तो विश्व खाद्य दिवस हमेशा मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 188 किस राजनीतिक व्यक्ति को नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार दिया गया? जे.एल. नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सी सुब्रमण्यम या शरद पवार? तो किसको नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार दिया गया? राजनीतिक व्यक्ति थे वो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, सी सुब्रमण्यम। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 179 नंबर क्वेश्चन कह रहा है IBLP का पूरा नाम क्या है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इसका पूरा नाम होता है इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। कोई भी एग्जाम देखेंगे प्रैक्टिस सेट तो उसके अंदर ये बहुत बार एग्जामों में रिपीट होता है, IBLP का पूरा नाम पूछता है। 190 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों में आध्यात्मिक विकास की उम्र कितनी होती है? जन्म से 4 वर्ष, 6 से 10 वर्ष की आयु, 10 से 12 वर्ष की आयु, 14 से 16 वर्ष की आयु? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जन्म से 4 वर्ष की जो उम्र होती है वो आध्यात्मिक विकास की उम्र कहलाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 191 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अधिक अन्न उपजाओ अभियान शुरू हुआ था। ठीक है, तो बताना है अधिक अन्न उपजाओ अभियान कब शुरू किया गया था? 1942 से 43, 1947 से 1948, 1950 से 51 या 1953 से 1954? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अधिक अन्न उपजाऊ अभियान चालू हुआ था 1942 से 1943। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 192 T&V प्रणाली, जिसको T&V सिस्टम कहा जाता है, सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुआ था? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान या बिहार?
तो काफ़ी आसान क्वेश्चन ये भी है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 193, NAIP कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन देखेंगे मई 2006, जुलाई 2006, सितंबर 2006 या दिसंबर 2006। तो शुरू हुआ था 2006 में, लेकिन आपको मंथ बताना है किस माह में शुरू हुआ था, तो जुलाई 2006। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 194, ओवरहेड प्रक्षेपक में पारदर्शी वस्तुओं के प्रक्षेपण हेतु प्रकाश को परावर्तित करने के लिए शीशे कितने डिग्री कोण पर लगाए जाते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ लीजिए। ओवरहेड प्रक्षेपक में पारदर्शी वस्तुओं के प्रक्षेपण हेतु प्रकाश को परावर्तित करने के लिए शीशे कितने डिग्री कोण पर लगाए जाते हैं? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुके हैं, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री या 180 डिग्री। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में ये भी आया हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 195, इनमें से कौन सा श्रव्य दृश्य वाला प्रसार साधन है? ठीक है, श्रव्य भी है जिसको सुन सकते हैं और दृश्य भी है जिसको देख सकते हैं। टेप रिकॉर्डर, ड्रामा, रेडियो, ब्लैक बोर्ड। जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ड्रामा जो है ये श्रव्य और दृश्य दोनों प्रसार का साधन माना गया है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 196, किसान सेवा केंद्र के अंतर्गत आत्मा कहाँ पर कार्य करता है? ठीक है, आत्मा बताना है किस जगह कार्य करता है, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर या ग्राम सभा स्तर पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन यानी जिला स्तर पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 197, फिलॉसफी शब्द किससे पैदा हुआ था? लैटिन भाषा से, फ्रेंच से, ग्रीक से या संस्कृत से? तो फिलॉसफी जो शब्द है किससे पैदा हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक शब्द से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 198। 198 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुत ज़्यादा लोगों से संपर्क करने के लिए कौन सा साधन है? खेत एवं घर पर जाना, राष्ट्रीय प्रदर्शन द्वारा, बुलेटिन द्वारा या कॉन्फ्रेंस के द्वारा। तो अगर बहुत ज़्यादा लोगों से संपर्क करना है तो कौन से साधन का प्रयोग करेंगे? तो बुलेटिन द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 199, निम्न में से कौन सा समुदाय है? गांव, जाति, राष्ट्र या कस्बा? तो समुदाय पूछा है तो कौन सा समुदाय होगा? जाति जो है एक प्रकार की समुदाय है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 200, नवीन प्रक्रिया को पूर्ण प्रयोग की निरंतरता का निर्णय कहलाता है? विस्तार, अभिग्रहण या अस्वीकरण या मूल्यांकन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, अभिग्रहण। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 201, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है करके सीखना, देखकर सीखना, पढ़कर सीखना या सुनकर सीखना? तो प्रसार शिक्षा का जो सिद्धांत है वो करके सीखना है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 202। 202 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? लोगों की आमदनी बढ़ाना, लोगों की उपज बढ़ाना, लोगों का विश्वास करना, नई जानकारियाँ फैलाना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लोगों का विकास करना। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 203, कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस समिति की रिपोर्ट पर की गई थी? अशोक मेहता, मोहन सिंह मेहता या शांतिलाल मेहता या मीठालाल मेहता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मोहन सिंह मेहता। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 204। क्वेश्चन नंबर 204 स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी व्यक्ति संपर्क की विधि नहीं है? तो इसमें से बताना कौन से व्यक्ति संपर्क की विधि नहीं है। ऑफिस कॉल, टेलीफोन कॉल या व्यक्तिगत पत्र या सर्कुलर पत्र? तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सर्कुलर पत्र। क्वेश्चन देखेंगे 205, निम्न में से कौन सा जन समूह संपर्क विधि नहीं है? ठीक है, बताना है जन समूह संपर्क विधि कौन सा नहीं है। विधि प्रदर्शन, बुलेटिन, दूरदर्शन या पोस्टर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, विधि प्रदर्शन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 206, विस्तार कार्यक्रम के संदर्भ में मूल्यांकन का उद्देश्य? आपको बताना है विस्तार कार्यक्रम के संदर्भ में मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन देखेंगे फर्स्ट, कमजोरियों का पहचान करना या सकारात्मक पहलुओं की पहचान करना। बाकी दो ऑप्शन और देख लेते हैं। दो ऑप्शन और स्क्रीन पर आ चुके हैं, उपलब्धियों को मापना और तुलना करना या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, पूछा था विस्तार कार्यक्रम के संदर्भ में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कमजोरियों की पहचान करना, सकारात्मक पहलुओं की पहचान करना, उपलब्धियों को मापना और तुलना करना। ठीक है, ये सभी संदर्भ क्या होते हैं? मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 207, ऐसे व्यक्ति जो नई तकनीकी को
सबसे बाद में अपनाते हैं क्या कहलाते हैं? विलंब बहुसंख्यक, विलंब अंगीकारक, या प्रथम बहुसंख्यक, या विलंब नवाचारक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बी ऑप्शन होगा यहाँ पर, विलंब अंगीकारक। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 208, राष्ट्रीय किसान आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बताना है राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आर.एस. परोदा, बलराम जाखड़, या सोमपाल शास्त्री, या एम.एस. स्वामीनाथन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वामीनाथन जी थे राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 209 नंबर स्क्रीन पर है क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्च 1999, मार्च 2002, फरवरी 2004, या जून 2004। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 210, निम्न में से कौन सा संचार प्रक्रिया का भाग नहीं है? स्रोत, संदेश, श्रोता, या सलाह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, सलाह जो है ये संचार प्रक्रिया का भाग नहीं होता है, बाकी स्रोत, संदेश, श्रोता ये सब संचार प्रक्रिया के भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 211, अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1960, 1963, 1966, 1968। काफ़ी अच्छा और आसान क्वेश्चन भी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1966। ठीक है, इसी समय 66 और 67 में ही हरित क्रांति आई थी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 212 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से ग्रामीण जीवन का विशेषता है। तो बताना है ग्रामीण जीवन की कौन सी इसमें से विशेषता है? मानव निर्मित पर्यावरण की प्रधानता, औपचारिकता, कृत्रिमता, या एकरूपता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, एकरूपता। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 213, नेता का लड़का नेता होगा। ठीक है, नेता का लड़का नेता होगा, नेतृत्व के कौन से सिद्धांत का समर्थन है? ठीक है, बताना है अगर कोई नेता है तो उसका लड़का ही नेता होगा, ऐसा नेतृत्व के कौन से सिद्धांत का समर्थन करता है? आनुवांशिक, या व्यक्तिगत गुणों के सिद्धांत, या बहुकारक सिद्धांत, या स्थिति का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आनुवांशिकी। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 214 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको नरेगा कहा जाता है, की शुरुआत कब हुई थी? 2 फरवरी 2006, 2 अक्टूबर 2006, 14 नवंबर 2007, या 2 अक्टूबर 2008। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 फरवरी 2006। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 215, ग्रामीणों के सर्वग्रामीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? ग्राम्य सुधार कार्यक्रम, ग्राम्य विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, या ग्रामोत्थान कार्यक्रम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 216 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं DWCRI। ठीक है, DWCRA 1982 कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ पहुंचाया गया था महिलाओं को, बच्चों को, किसानों को, या महिला समूहों को। तो बताना है DWCRA 1982 का जो कार्यक्रम था तो उसके अंतर्गत किनको लाभ पहुंचा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिलाओं को। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप लोग एग्रीकल्चर टीए के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ये एग्रीकल्चर टीए में काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना है और मोस्ट और इम्पोर्टेंट ये सब क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 217 पर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 217 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है प्रसार शिक्षण विधि केंद्रित होती है विषय विशेषज्ञ के, सीखने वाले के, या विषय के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीखने वाले के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 218, राष्ट्रीय प्रदर्शन का उदाहरण कौन सा है? प्रदर्शन का, विधि प्रदर्शन का, संकुल प्रदर्शन का, या परिणाम प्रदर्शन का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, संकुल प्रदर्शन का। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 219 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गाँवों में संदेह संप्रेषण का तात्विक विधि कौन सी है? टेलीविज़न, समाचार पत्र, समूह चर्चा, या रेडियो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेडियो। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 220, निम्न में से प्रशिक्षण का पुराना रूप क्या है? विधि प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन, उपरोक्त दोनों, या दोनों ही नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विधि प्रदर्शन। ठीक है,
तो प्रशिक्षण का पुराना रूप पूछा था, तो विधि प्रदर्शन सबसे पुराना रूप होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 221, भारत में सहकारिता आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? निकोलस को, या यस केडी को, या स्पेंसर हेंज को, या एम के गांधी को? तो भारत में सहकारिता आंदोलन का जनक जो माना जाता है वो एफ निकोलस को माना जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 222 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। प्रसार है, व्यवसाय है, अनुशासन है, सेवा है, या उपरोक्त सभी? तो प्रसार क्या है? प्रसार एक प्रकार का व्यवसाय भी है, अनुशासन भी है, सेवा भी है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 223, प्रसार शिक्षा की अंतिम व्यवस्था है। ठीक है, प्रसार शिक्षा की अंतिम अवस्था कौन सी है? मूल्यांकन, अंगीकरण, या अध्यापन, या पुनर्विचार? तो यहाँ पर अंतिम अवस्था पूछा है प्रसार शिक्षा का, तो हो जाएगा पुनर्विचार। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 224, परिणाम प्रदर्शन किया जाता है अनुसंधान केंद्रों पर, किसान के खेत पर, या जिला फार्म पर, या बीज निगम के फार्म पर? तो परिणाम प्रदर्शन जो किया जाता है वो किसान के खेत पर किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 225, अध्यापन की स्टेप्स को संरक्षित में लिख सकते हैं। स्टेप्स को संक्षिप्त में क्या लिख सकते हैं? एटा लिख सकते हैं, एडकास लिख सकते हैं, या केपीडीसी लिख सकते हैं, या एडाक्स लिख सकते हैं? तो बताना है अध्यापन की जो स्टेप्स हैं उसको संक्षिप्त में क्या लिख सकते हैं? तो एडकास लिख सकते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 226 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। किसी भी दिशा में दूरी तय करना कहलाता है सिद्धांत, उद्देश्य, गोल, या लक्ष्य? तो किसी भी दिशा में दूरी को तय करना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गोल कहलाता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 227 देखेंगे। NARP के अनुसार भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? भारत की पूछ रहा है, ना कि उत्तर प्रदेश की। 15, 21, 131, या 45? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा 131। ठीक है, NARP के अनुसार पूछ रहा है तो 131 हो जाएंगे। अगर भारत में जलवायु तो 15 हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 228, संचार प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? स्रोत, संचार प्राप्तकर्ता, माध्यम, या संदेह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संचार प्राप्तकर्ता। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी स्रोत नहीं होता है, माध्यम नहीं होता, संदेश नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन देखेंगे 229, साइबरनेटिक्स विज्ञान का संबंध किससे है? तो आपको बताना है साइबरनेटिक्स का विज्ञान के अंदर संबंध किससे है। ऑप्शन देख लेते हैं, चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुके हैं। ऑप्शन देखेंगे, डिसीजन मेकिंग से, संगठन से, इकोलॉजी से, या संचार से? तो पूछा था साइबरनेटिक्स विज्ञान का जो संबंध है वो संचार से है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 230, भारत सरकार ने 1926 में किसकी अध्यक्षता में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर का गठन किया गया था? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 231 देखेंगे, भारत का प्रथम अखबार कौन सा था? बंगाल आउटलुक, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बंगाल गजट, या द हिंदू? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। ये भारत का प्रथम अखबार था। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 232 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। सामाजिक तंत्र में तकनीक के फैलाव को क्या कहा जाता है? विसरण, शिक्षण, अंगीकरण, या सीखना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, विसरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 233, किसी नए विचार को क्या कहा जाता है? कोई अगर नया विचार आ रहा है तो उसको क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। जानकारी, आविष्कार, नवाचार, या सरपेंशन? परपेंशन रहेगा ये। ठीक है, परसेप्शन। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नवाचार। ठीक है, 233 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नवाचार। अगर कोई नया विचार आ रहा है तो वो नवाचार कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 234, आधार स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? राज्य, ब्लॉक, पंचायत, या जिला? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, पंचायत जो है
ये ग्रामीण विकास के लिए एक प्रमुख संस्था है जो काफ़ी जिम्मेदारियों के साथ कार्य करती है। ठीक है, सी ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 235, राज्य विकास समिति का चेयरमैन कौन होता है? ग्रामीण विकास मंत्री या राज्यपाल या मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष? तो इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा था कि राज्य विकास समिति का चेयरमैन कौन होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, मुख्यमंत्री जो होता है राज्य विकास समिति का चेयरमैन होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 236, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 2000 में, 2005, 2006, 2009। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2005। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2005 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 237, नीलोखेड़ी प्रोजेक्ट 1948 का अन्य नाम क्या था? मजदूर मदद, किसान मंजिल या मजदूर मंजिल या किसान मदद? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मजदूर मंजिल। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी स्टार लगा लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 238 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पंचायती राज शब्द किस व्यक्ति की देन है? बी आर मेहता, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या विनोबा भावे? तो पंचायती राज जो शब्द है किस व्यक्ति की देन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 239, टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ ऑयल सीड्स कब शुरू किया गया था? जिसको TMO कहा जाता है, टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ ऑयल सीड्स। 1986 और 2007 या 1976 या 1971? तो TMO कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, 1986 के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 240, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसको IRDP कहा जाता है, विकास की मूल इकाई क्या है? सामुदायिक खंड, परिवार, गांव, जिला? तो इन चारों में से बताइए, सामुदायिक खंड, परिवार, गांव या जिला? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, परिवार। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 241 पर। क्वेश्चन नंबर 241 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मिड डे मील की शुरुआत हुई थी, आपको बताना है मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? 1990, 1995, 2000 में या 2005 में? तो मिड डे मील की शुरुआत जो हुई थी वो 1995 हुई थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 242 देखेंगे, आदत एवं परंपरा पर आधारित व्यवहार के अनौपचारिक नियम कहलाते हैं? परंपरा कहलाते हैं मूल्य या फोकवेज या मोरस? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 242 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, फोकवेज। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 243, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अगर जनसंख्या का हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी या डेमोगोगी या एंथ्रोपोलॉजी या पेडोलॉजी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, डेमोग्राफी कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 244 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बार्टर सिस्टम में आदान प्रदान होता है, तो बताना है बार्टर सिस्टम के अंदर आदान प्रदान होता है वस्तुओं के बदलते वस्तु या सेवा के बदलते सेवा या सेवा के बदले वस्तु या उपरोक्त सभी? तो बार्टर सिस्टम में आदान प्रदान जो होता है वो होता है डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी वस्तु के बदले वस्तुएं, सेवा के बदले सेवा, सेवा के बदले वस्तुएं। तो सभी के सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 245, मनोविज्ञान में किसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो मनोविज्ञान के अंदर किसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं? मानव का, मानव एवं जानवर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, मनोविज्ञान में किसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं? तो मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 246 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। देश में प्रसार शिक्षा संस्थान है, ठीक है, कितने हैं आपको बताना है? 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं या 10 हैं? तो देश के अंदर प्रसार शिक्षा संस्थान कितने हो चुके हैं? तो 246 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 4 हैं। ठीक है, देश में प्रसार शिक्षा संस्थान 4 हैं। पहला एक आनंद गुजरात के अंदर, हैदराबाद में, नीलोखेड़ी में और जोरहाट आसाम के अंदर। ये 4 ही देश के अंदर प्रसार शिक्षा संस्थान है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 247, योजना आयोग की स्थापना हुई थी, बताना है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1950, 1965 या 2015? तो नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1950 में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 248,
विसरण के तत्व हैं 4, 6, 8 या 3। तो विसरण के कितने तत्व होते हैं? तो वो होते हैं 6 तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 249, सेवा, यहाँ पर देश में कृषि विभाग की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो देश के अंदर कृषि विभाग की शुरुआत जो हुई थी सन बताना है। 1950, 1871 या 1928 या 1979। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देश के अंदर कृषि विभाग की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1871 में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 250 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एड्रागोगी में अध्ययन किया जाता है समाज का, बच्चों का, प्रौढ़ शिक्षा का या सभी का? तो एंड्रागोगी के अंदर जो अध्ययन करते हैं वो करते हैं प्रौढ़ शिक्षा का। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रौढ़ शिक्षा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 251, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1979, 1989, 1999, 2009। तो जवाहर रोजगार योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1989 के अंदर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 252, एक पंक्ति आदेश का संबंध है, तो बताना है एक पंक्ति आदेश का संबंध किससे है? आत्मा से, ट्राइसेम से, T&V सिस्टम से, सामुदायिक विकास योजना से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा T&V सिस्टम से, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 253, संचार में फ्लैश कार्डों की संख्या होनी चाहिए 5 से 6, 10 से 12, 15 से 20 या 25 से 30। तो संचार में फ्लैश कार्डों की जो संख्या होती है वो होनी चाहिए 10 से 12। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 254 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पर है। फिलिप छाछठ जाना जाता है, तो आपको बताना है फिलिप जो छाछठ है किससे जाना जाता है? क्या कहते हैं इसको? सेमिनार, बज सेशन या कॉन्फ्रेंस या समूह चर्चा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बज सेशन कहा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फिलिप छाछठ बज सेशन होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 255, PERT का संबंध है, PERT का संबंध किससे है? क्रिया से, घटना से, दोनों से या प्रतिक्रिया? इन 4 ऑप्शनों में से बताइए, क्रिया, घटना, दोनों से या प्रतिक्रिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, घटना से संबंध है, घटना से, PERT का संबंध। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम पूछा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 256 पर। दोस्तों 256 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। जैसा कि 262 क्वेश्चनों की आज की वीडियो के अंदर कराने की जिद थी, तो 262 क्वेश्चन हम आज करवा के रहेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक हम लोग पहुंच चुके हैं, तो 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको भी देख लेते हैं, ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद आपको कहीं से कृषि प्रसार शिक्षा के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर 262 क्वेश्चनों को कर ले रहे हैं तो 2-4 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इसी में से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 256 स्क्रीन पर है। ट्राइसेम 1979 अब किस योजना में सम्मिलित है? तो आपको बताना है ट्राइसेम जो एक योजना है 1979 में आई थी, किस योजना से सम्मिलित है? जवाहर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना या समन्वित ग्रामीण विकास योजना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट। क्वेश्चन नंबर 257, NSS की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1959, 1969 या 1979 या 1982? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1969, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 258, नार्म स्थित है, नार्म बताना कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलोर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद के अंदर स्थित है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 259, सोशियोमेट्रिक्स तकनीक का सुझाव दिया था, किसने सुझाव दिया था सोशियोमेट्रिक्स तकनीक का? बार्लो ने, JP लिंगन्स ने या JL मोरेनो ने या JB पीताम्बर ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, JL मोरेनो ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 260 नंबर क्वेश्चन कह रहा है RRA का सुझाव दिया गया था। ठीक है, तो RR का सुझाव दिया गया था निकोलस ने या कोलिंसन ने या जॉनसन ने या डेविडसन ने? तो इसमें से बताइए चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलिंसन। ठीक है, RRA का सुझाव किसने दिया था? कोलिंसन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 261, प्रबंधन में POSDCORB की अवधारणा दी थी, किसने दी थी? गुलिक ने, फ्योल ने या एडरसन ने या जोन्स ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुलिक के द्वारा यह अवधारणा दी गई थी। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 262 जो कि आज का हमारा लास्ट सवाल है, मोरिल एक्ट कब पास हुआ? आपको बताना है मोरिल एक्ट कब पास हुआ था, 1914 में या 1862, 1887, 1871। तो मोरिल एक्ट जो पास हुआ था वो 1862 में पास हुआ था। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1862 में पास हुआ था मोरिल एक्ट, याद रखेंगे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई लाइक करिएगा, ठीक है, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।